नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक। आज मैंने एक लड़की को देखा जिसकी उम्र तकरीबन 22 से 23 साल होगी, लेकिन उसकी कमर में ऐसी पीड़ा थी कि कुर्सी से उठना भी मुश्किल हो रहा था। और बड़े लोगों में शायद 50% लोगों को इस तरह की आजकल समस्या होगी। तो क्या आज गुरुजी से इस दर्द से बचने के उपाय जाने? बिल्कुल जानेंगे, और इसके लिए करते हैं राम राम गुरुजी। माँ भारती को प्रणाम, आप सबके इस गुरु माता पिता को प्रणाम, बच्चों को ढेर सारा लाड प्यार, सभी लोगों को सुबह सुबह की राम राम। गुरुजी, आखिर क्यों होता है ये कमर में दर्द? कम उम्र के लोगों में भी ये दिक्कत देखी जा रही है। पहले तो इसका व्यवहारिक पक्ष जानते हैं जी। जैसे लंबी यात्राएं करनी पड़ती हैं, बहुत देर गाड़ी पर, मोटरसाइकिल पर, स्कूटर आदि पर बैठना पड़ता है, वजन भी इसका एक कारण होता है। बहुत देर बैठ के काम करना है, फिजिकल एक्सरसाइज ज़्यादा होती नहीं, कहीं झटके लग जाते हैं। सड़कों की भी हालत देश में ऐसा ही है, उसमें झटके लगते हैं तो भी ऐसा हो जाता है। विटामिन डी और कैल्शियम की कमी, B12 की कमी से भी ये सारी प्रॉब्लम्स होती रहती हैं। अगर ज्योतिषीय रूप से देखें तो शनि जिसका खराब है उसकी कमर में दर्द अवश्य होता है। अब ये देखना पड़ता है कि शनि कहाँ से खराब है, उसी से हमको ये पता चलता है कि ये सी पॉइंट पर होगा, ये मिडिल पॉइंट पर होगा, या ये टी पॉइंट पर होगा। खास तौर से वो लोग जो लंबे समय तक खड़े रहते हैं, लंबे समय तक बैठे रहते हैं, या जिनके बैठने की जगह उचित नहीं होती, ऐसे लोगों का यदि शनि खराब है तो ये तय है इनको दर्द बहुत जल्द होगा। ठीक है ना। और शनि खराब जब होता है या सूर्य को खराब करता है तो विटामिन डी डेफिशिएंसी बहुत ज़्यादा होती है, उसकी वजह से भी कमर में बहुत सीवियर प्रॉब्लम होती है। पीठ के निचले हिस्से में भारीपन हो जाता है। बाकी जो गाड़ी वगैरह का मैंने आपको बताया वो तो है ही। हाथ पर मैं दो चिन्ह दिखाना चाहता हूँ। हमारे हिसाब से ये आपकी कमर है, ठीक। अगर यहाँ पर कहीं दाग धब्बा आया या कटी फटी रेखाएं इतने हिस्से में कहीं हुई, या यहाँ कोई गांठ आदि पड़ रही है, तो आपके कमर में भी उसी हिस्से में दर्द रहेगा। दूसरी चीज़ है, अगर ये वाला हिस्सा बीच की उंगली का जो हिस्सा है ये बहुत उठा हुआ है या बहुत दबा हुआ है, ठीक, यानी जब आप इस पे उंगली ऐसे फिराएं तो ये दबा हुआ दिखे या बहुत उठा हुआ दिखे, तो समझिए कमर को ये डिस्टर्ब करेगा। और इस पर यदि इस प्रकार से रेखाओं का जाल बन रहा है तो भी ये आपकी कमर को डिस्टर्ब करेगा। और यदि ऐसा कोई संकेत हाथ पर है तो आपको तुरंत तैयार होना पड़ेगा, क्योंकि एक बार जब कमर में दर्द बैठ जाता है या डिस्क आदि स्लिप होती है या स्वेलिंग होने लगती है तो फिर दिक्कत वो आसानी से ठीक नहीं होती। तो कमर में दर्द क्यों होता है, कैसे इसको पहचानना है, ये आपने जान लिया, लेकिन इससे बचने के उपाय क्या हैं, ये हम गुरुजी से जरूर जानेंगे। लेकिन सबसे पहले देखते हैं प्रथम 4 राशियों का हाल, उनका दिन कैसा होगा गुरुजी। सुनिए, मेष राशि, दिन आपके लिए बहुत अच्छा है। जम के मेहनत कीजिए, आगे बढ़ने के कई अवसर आपको मिलेंगे, लेकिन एक सावधानी, इस दिन कोई निर्णय सोच समझ कर लीजिएगा। और जिनको सर आंख की दिक्कत रहती है वो अपना विशेष ध्यान रखेंगे और वाहन ध्यान से चलाएंगे। उपाय क्या करना है, पके हुए भोजन का दान कीजिए और ओम हं हनुमते रमा का जप कीजिए एकाग्रता से, फिर अपने काम पर जुट जाइए। वृषभ राशि, दिन आपके लिए अच्छा है। आपके जीवन साथी से आपके संबंध प्रगाढ़ होंगे, मजबूत होंगे, बेहतर होंगे, आगे बढ़ने के आपको रास्ते मिलेंगे। लेकिन एक सावधानी जरूर आपको बरतनी होगी, जिन लोगों को पेट पीठ की दिक्कत रहती है वो ध्यान रखें। उपाय क्या करना होगा, माँ दुर्गा की आराधना उपासना कीजिए, उसके बाद काम पर जुटिए, तो सब ठीक करेंगे। मिथुन राशि, पार्टनरशिप को लेकर ये दिन थोड़ा अच्छा नहीं है। चाहे वो घर की कोई पार्टनरशिप हो, यानी लाइफ पार्टनरशिप हो, या फिर वो बिजनेस या स्पोर्ट्स आदि की कोई पार्टनरशिप हो, उसमें थोड़ा सा आपको ध्यान रखकर चलने की आवश्यकता है। कोई आपकी निंदा करेगा, आपकी बेइज्जती करने की भी कोशिश कर सकता है, लेकिन थोड़ा धैर्य रखिएगा। ये दिन आपके लिए कमज़ोर है, रिटेलिएट मत कीजिएगा। एक सावधानी, इस दिन वाहन ध्यान से पार करें। उपाय क्या करना है, अपने दिन को बेहतर बनाने के लिए आपने माँ दुर्गा की उपासना करनी है, और 8 वर्ष से छोटी किसी भी कन्या को आपने कच्ची सब्जी का दान अवश्य करना है, बड़े सेवा भाव से। कर्क राशि, दिन आपके लिए रोगों को लेकर, दुश्मनों को लेकर, बाधाओं को लेकर तो बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन एक चीज है, भाग्य पक्ष चूंकि ठीक है इसलिए कार्य रुकेगा नहीं, बढ़ता रहेगा, यद्यपि मन थोड़ा सा खिन्न रहेगा। सावधानी, इस दिन ना उदास होने की जरूरत है, ना किसी से झगड़ने की जरूरत है। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं आज की परवरिश टिप्स की। हमारे दर्शकों के लिए आज की क्या टिप है गुरुजी? कमर दर्द की ही मैं बात कर रहा हूँ। बहुत सारे बच्चे जो पढ़ते हैं, पढ़ते समय वो बहुत अजीबोगरीब पोस्चर बना लेते हैं। जैसे
एक पैर ऊपर उठा के रख लेंगे, ऐसे करके टेढ़े होकर बहुत देर तक पढ़ते रहेंगे, या लटक जाते, फिल्मी स्टाइल में पढ़ाई करते हैं ऐसे समझ लीजिए, वैसे वैसे वो पोस्टर्स बनाने लगते हैं और उससे उनकी कमर में बड़ी परेशानियां हो जाती हैं। दूसरी चीज़, यदि कभी कोई बच्चा कमर में दर्द की शिकायत करे तो 3 चीज़ें ज़रूर देखनी है, उसका वेट, विटामिन डी और विटामिन और कैल्शियम, ये 3 लेवल ज़रूर चिकित्सक से जाकर चेक करा दीजिएगा, बाकी सब ठीक है। गुरुजी, कमर दर्द की हम खास तौर पर बात कर रहे हैं, शनि का प्रभाव जो होता है उसको कैसे कम किया जाए, क्या कोई उपाय हैं इसके लिए? हाँ, बहुत सारे उपाय हैं और बहुत बहुत सरल उपाय हैं। जैसे जिन लोगों को कमर के दर्द की शिकायत रहती है वह नाव की कील का छल्ला शनिवार को अपने किसी भी हाथ की मध्यमा में ज़रूर पहन लें। और एक चीज़ मैं आपको विशेष बताना चाहता हूँ, अगर आपको कब्ज रहता है तो सूनर और लेटर कमर में दर्द की शिकायत से आपको जूझना ही पड़ेगा। ये सी पॉइंट्स पर भी हो सकती है और ये टी पॉइंट्स पर भी हो सकती है, लेकिन दर्द होगा जरूर, इसलिए कब्ज दूर करिएगा, पेट का ध्यान रखिएगा, ये बहुत जरूरी है। अब उन लोगों की बात जिनका आज जन्मदिन है, उनको साल भर का हाल एक साथ आज गुरुजी से जानने को मिलेगा। गुरुजी, उनका साल कैसा होगा? दीर्घायुरारोग्यमस्तु, सुयशः भवतु, विजयः भवतु, जन्मदिन शुभेच्छा। तो जिनका भी आज जन्मदिन है उन्हें जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। आपको आगे आने वाले 12 महीनों में बहुत ध्यान से चलना है, बहुत ध्यान से हाल सुनिएगा। इन 12 महीनों में खास तौर से मार्च हो गया, मई हो गया, जून हो गया, सितंबर हो गया और अक्टूबर हो गया, इन महीनों में आपको बहुत ध्यान से चलना होगा। इन महीनों में रिश्ते अच्छे परिणाम नहीं देते नजर आ रहे हैं, इसलिए आप बहुत केयरफुल रहेंगे तो अच्छा रहेगा। इन महीनों में आपको कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना है, ये याद रखिएगा। नहीं मतलब नहीं। बाकी उपाय है, उपाय क्या है? रोज़ाना जो भी आप भजन पूजन करते हो वह सुबह ज़रूर करना है। आपने सफ़ेद पुष्प अपने इष्ट को या जिनकी भी आप पूजा करते हैं उन्हें समर्पित ज़रूर करना है। थोड़ी देर प्राणायाम का अभ्यास अवश्य करना है और बुज़ुर्गों से आशीर्वाद लेना है, उनकी बात माननी है। अगर ये कर लिए तो दिक्कत नहीं होगी, नहीं किए तो दिमाग का दही हो जाएगा, इसलिए ये कर लीजिएगा। ऑल द बेस्ट। तो वाकई जो उपाय गुरुजी ने आपको बताए हैं वो आप जरूर करें, साल ही नहीं आपका जीवन भी अच्छा होगा। आज हम बात कर रहे हैं कमर दर्द की। गुरुजी, और हम क्या उपाय कर सकते हैं कमर दर्द से बचने के? कुछ एक बहुत सरल उपाय है, सुनिए ध्यान से। यदि आपकी कमर में दर्द रहने लगा है तो आपको थोड़ा सा समय निकालना पड़ेगा। मैं जानता हूँ कुछ लोगों के पास रास्ता में दिक्कत होती है, समय नहीं निकाल पाते हैं, लेकिन निकालिए, वजन कम कीजिए। चिकित्सकीय सलाह भी इसके लिए ले लेंगे तो अच्छा ही रहेगा। दूसरी बात, एक साथ लंबे समय तक मत बैठिए। थोड़ी देर बैठिए, फिर खड़े होइए, फिर 2 मिनट टहलिए, फिर बैठिए। इस तरीके से अगर एक साथ लंबी सिटिंग्स होंगी तो कमर में दर्द होगा ही होगा। अब जिन लोगों को बहुत यात्राएं करनी होती उनके साथ थोड़ी सी मजबूरी है, क्योंकि गाड़ी में खड़े हो नहीं सकते और ऐसा भी नहीं कर सकते कि गाड़ी से उतर के थोड़ा सा फिर गाड़ी में बैठ जाए, लेकिन ऐसा करेंगे तो अच्छा रहेगा। एक और चीज़ है, कंप्यूटर पे काम करने वाले लगभग 25% लोग, ये मैं बहुत कम करके बता रहा हूँ, वो इस दर्द से प्रभावित हैं। इसलिए उन्हें व्यायाम करते रहना चाहिए। एक तो सुबह शाम सामान्यतः व्यायाम करें, लेकिन सीट पर बैठे बैठे इस तरीके से दोनों हाथों को ऐसे बांध लें और पीछे ऐसे करके और बिना ज़्यादा फोर्स के इस तरीके से ये थोड़ी थोड़ी देर में कर लिया करें, बहुत लाभ होगा। और गहरी सांस भी थोड़ी थोड़ी देर में लें, इससे लाभ क्या होगा? ऑक्सीजन और ब्लड सर्कुलेशन ये प्रॉपर होने लगेगा और आपको फ़ायदा होने लगेगा। अगर कमर में दर्द ज़्यादा है तो दोनों पैरों के अंगूठों में धागा बांध दीजिए, किसी भी रंग का सूती धागा बांध दीजिए, और बहुत टाइट तो ना हो लेकिन थोड़ा टाइट अवश्य हो। जिन लोगों को गैस बनती है उनके कमर का दर्द आसानी से नहीं जा सकता, इसलिए इसे ना बनने दें। और एक चीज़ और है, ये मैंने आपसे शपथ रूप में भी लिया हुआ है न्यू ईयर फूड रेजोल्यूशन में, वो है गेहूं। रात में गेहूं के दाने पानी में भिगो दीजिए और सुबह सुबह इसमें थोड़ी सी खसखस डालिए और थोड़ा सा धनिया डाल दीजिए और पीस लीजिए, ये चटनी सी बन जाएगी। और इसे गुनगुने दूध के साथ, बहुत गर्म नहीं, बिना चीनी का गुनगुना दूध, उसके साथ इसे 1 चम्मच भर के लेना शुरू करें और देखिएगा इससे बहुत तेज़ी से आपको लाभ होगा।
एक दो नहीं, इतने सारे तरीके गुरुजी ने आपको बता दिए कैसे कमर के दर्द से छुटकारा पाना है। तो कोई भी एक चुन लीजिए और उसको करके देखिए, औरों को भी बताइए। बस वो कार से उतरने वाला नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। जी हाँ, बिल्कुल, जरूर ध्यान रखिए इन बातों का। आगे बढ़ेंगे, अब बात करेंगे दिन के शुभ अशुभ समय की। गुरुजी, आज का शुभ अशुभ समय क्या होगा? फटाफट नोट कीजिए, पहले अशुभ समय फिर शुभ समय। पहला दुमुहूर्त होगा सुबह 7:18 से लेकर 7:59 तक। दूसरा दुमुहूर्त होगा 7:59 से 8:40 तक। गुलिक काल रहेगा सुबह 7:18 से 8:35 तक। यमगंड काल होगा दोपहर में 1:43 से लेकर 3 बजे तक। राहु काल होगा सुबह 9:52 से लेकर 11:09 तक। शुभ समय नोट कीजिए, अभिजीत मुहूर्त होगा दोपहर में 12:05 से लेकर 12:46 तक और अमृत काल होगा सुबह 8:08 से लेकर 9:53 तक। उम्मीद है आपने ठीक से नोट कर लिया होगा किस वक्त आपको महत्वपूर्ण और अहम कार्य करने चाहिए, उससे पहले इसका ध्यान जरूर रखें। और अब बात कर लेते हैं जो हमारे बीच के 4 राशि वाले लोग हैं, उनका दिन कैसा होगा? जी, सिंह राशि, ये दिन आपके लिए दोपहर के बाद अच्छे परिणाम देगा। दोपहर तक बहुत धैर्य रखने की जरूरत है, अपने रिश्ते बचा के रखें, संभाल के रखें। एक सावधानी इस दिन बहुत जरूरी है। इस दिन किसी की बातों में मत आइएगा, अपने विवेक का इस्तेमाल कीजिएगा और अपने विवेक में कोई परेशानी नजर आए तो अपने बुजुर्गों के विवेक की मदद ले लीजिएगा। उपाय क्या करना है? दिन को बेहतर बनाने के लिए, परेशानियों से बचने के लिए उड़द की दाल का दान जरूर कर दीजिएगा, प्रभु ठीक करेंगे। कन्या राशि, ये दिन आपके लिए बहुत अच्छा है। खूब आगे बढ़िए, हिम्मत से काम कीजिए, लाभ होगा। लेकिन एक सावधानी, जिन लोगों को पेट की दिक्कत रहती है जरा संभल के चले। उपाय क्या करना है? ओम गंगणपताय नमः, इसका जप करें, एकाग्रचित्त होकर फिर अपने काम पर जुटें, प्रभु सब ठीक करेंगे। तुला राशि, समय आपके लिए थोड़ा सा अनुकूल है, इसलिए कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। हाँ, वाहन ध्यान से चलाना होगा और यात्रा में अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा। एक सावधानी, इस दिन कोई आपसे कुछ कार्य करने के लिए कहे तो बहुत सोच समझकर उसका कार्य कीजिएगा या उसकी गारंटी लीजिएगा। उपाय क्या करना है? इस दिन खीर का दान कर दीजिएगा किसी छोटी बच्ची को, बाकी प्रभु जी सब ठीक करेंगे। वृश्चिक राशि, ये दिन आपके लिए अच्छा है। आप बहुत सारी परेशानियों को पार करते हुए सफलता प्राप्त करेंगे। मैंने क्या कहा? बहुत सारी परेशानियों को पार करते हुए, इसका मतलब परेशानियों को पार करना है और इसका मतलब परेशानियां होंगी भी। तो आप डटे रहिए, सफल होंगे। लेकिन एक सावधानी, इस दिन क्रोध नहीं करना है। उपाय क्या करना है? ओम हनुमते नमः का जप कीजिए, उसके बाद काम पर जुट जाइए, तो सब ठीक करेंगे। तो दिन को अच्छा बनाने के उपाय आपने जान लिए। अब हम उपाय जानेंगे जिससे हमारे कमर का दर्द ठीक होगा। गुरुजी, क्या खाने पीने में भी हम कुछ ऐसा कर सकते हैं जिससे कमर का दर्द ठीक हो जाए? हाँ, छोटी पीपल और मेथी को मिलाकर यदि आप खाते हैं तो, या रात में मेथी दाने भिगो दीजिए, या मेथी का साग खाइए। मेथी का साग खाइए, मेथी की रोटी खाइए, भरवा रोटी जो होती है, टेस्ट का टेस्ट, और ये कमर के लिए बहुत अच्छा होता है। दूसरी चीज़, सोते समय यदि आप लहसुन का प्रयोग करते हैं तो 1 चम्मच लहसुन रस आधे कप गुनगुने पानी में घोल लीजिए और पी लीजिए। यदि आप लहसुन खाते हैं तो, नहीं खाते हैं तो इतनी सारी मैंने चीज़ें बताई हैं, उनमें से कोई चीज़ चुन लीजिएगा। एक और चीज़ बहुत महत्वपूर्ण है, ये तिल का तेल ले लीजिए, ठीक है। 100 ग्राम तिल के तेल में 1 चम्मच जायफल का पाउडर मिला लीजिए और उसे हल्का सा गर्म कर लीजिए, ठीक है ना। ऐसे घोलते रहिएगा और उसे हल्के सिम पर गर्म करते रहिएगा, फिर लगाइएगा जहाँ कमर में दर्द रहता हो, बहुत लाभ मिलेगा। लेकिन इसको लगाने के बाद उस स्थान को खुला नहीं छोड़ना है, एक बात। दूसरी चीज़, आराम बहुत करना पड़ेगा आपको, तो करिए, आपको लाभ होगा। आराम करिए, ध्यान रखिए और जो उपाय गुरुजी ने आपको बताए हैं उन्हें भी आप जरूर करिए। आगे बढ़ते हैं, हमारी जो अंतिम 4 राशि हैं गुरुजी, उनका दिन कैसा होगा? नोट कीजिए। धनु राशि, दिन आपके लिए बहुत अच्छा है। खूब मेहनत से आगे बढ़ने की कोशिश कीजिए, लाभ देता हुआ दिन दिखाई दे रहा है। बस एक सावधानी रखिएगा, इस दिन क्रोध नहीं करना है। क्रोध में कुछ गलत बोल सकते हैं और नुकसान उठा सकते हैं। उपाय क्या करेंगे? दिन को बेहतर बनाने के लिए फलों का दान कीजिए, अपने काम पर जुट जाइए। मकर राशि, समय आपके लिए अनुकूल है, इसलिए आपके रुके हुए कार्य आप पूर्ण करने की कोशिश कीजिए। विद्यार्थियों के लिए भी ये दिन अच्छा है।
लेकिन एक छोटी सी सावधानी वो लोग जरूर रखें जो जिन यात्रा में जा रहे हैं। उपाय क्या करेंगे? इस दिन को बेहतर बनाने के लिए ओम रुद्राय नमः का जप कीजिए, अपने काम पर जुट जाइए, प्रभु सब ठीक करेंगे। कुंभ राशि, ये वक्त आपके लिए अच्छा है। प्रशंसा, प्रतिष्ठा, प्रशस्ति मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। कुछ अच्छे बड़े लोगों से संपर्क भी संभव है। सीनियर्स हैं, बॉसेस हैं, ये आपका रिगार्ड करेंगे, इनसे आपको लाभ मिलेगा। लेकिन ये सब चीजें थोड़े से संघर्ष के बाद मिलेंगी, बस, लेकिन मिलेंगी। सावधानी क्या रखनी है? जल्दबाजी नहीं करनी है, धैर्य से परिस्थितियों को देखना है, समझना है। उपाय क्या करना है? इस दिन को बेहतर बनाने के लिए आप उड़द की दाल का दान जरूर करिएगा, और संभव हो सके तो पके हुए भोजन का दान कर दीजिएगा जिसमें उड़द की दाल अवश्य हो, लाभ होगा। मीन राशि, जल्दबाजी में कोई निर्णय नहीं लीजिए। इस दिन क्रोध नाक पर बैठा हुआ है, बस इतना ध्यान रखिएगा कि धैर्य से काम लें, बाकी काम बनते हुए नजर आ रहे हैं। एक सावधानी, जिन लोगों को सर की, गले की, लंग्स की कोई दिक्कत रहती है या ठंड की शिकायत रहती है, वो ध्यान रखें। उपाय क्या करना है? बड़े बुजुर्गों का आदर कीजिएगा, शिक्षक, गुरु आदि को प्रणाम जरूर कर लीजिएगा, फिर अपने काम पर जुटिएगा और अपने इष्ट को पीला पुष्प भेंट करके काम शुरू कीजिएगा, लाभ होगा। गुस्से पर काबू रखें, जो उपाय गुरुजी ने आपको बताया वो जरूर करें, आपका दिन अच्छा होगा। राशियों के हिसाब से आपने अपने उपाय और सावधानियां तो जान लिए, अब हम जानेंगे वो विचार जो हम सबका दिन बनाता है। गुरुजी, आज का विचार। आज मुंशी प्रेमचंद्र जी की एक बात याद आ रही है और वो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। अध्यात्म की गहराइयों को छूती हुई ये बात है, ध्यान से सुनिएगा। क्रोध में मनुष्य अपने मन की बात कहने के बजाय दूसरों के हृदय को ज्यादा दुखाता है, इसलिए क्रोध ना किया जाए। आए भी तो उस क्रोध में कुछ भी कटुवाणी ना बोली जाए, ऐसा अभ्यास करने से संभव भी है। तो वाकई बहुत ही गहरी लेकिन एकदम सटीक बात इस विचार में कही गई है गुरुजी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद, और आपका दिन शुभ हो, इस कामना के साथ राम राम, नमस्कार, भारत माता की जय। तो इसी के साथ आज के एपिसोड में इतना ही। कल सुबह फिर आपसे मिलेंगे एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए आप बने रहिए एबीपी न्यूज के साथ। नमस्कार। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।